नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई है। शानदार रेखाएं हैं, ग्रहों की स्थिति भी बहुत सुंदर है और बहुत कम रेयर हथेलियों में इस प्रकार के निशान, इस प्रकार की स्पष्ट रेखाएं होती हैं। सबसे पहले आपकी मुख्य रेखा जो आपके बारे में बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है आपकी हृदय की लकीर। आपकी हृदय की लकीर अपने स्थान से निकल करके और इस तरह से जा रही है स्पष्ट तरीके से, और यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है और यहाँ पे जो मिडिल की फिंगर है, इन दोनों के बीच में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की मालिक हैं। आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़े स्तर की है। आपकी सोच एक अलग तरीके की यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने की सकारात्मक सोच है, लेकिन निरंतर बहुत आगे बढ़ने की है। गुरु का जो देव गुरु बृहस्पति है, जो आपके इष्ट ग्रह भी हैं, आपके इष्ट ग्रह देव गुरु बृहस्पति है, इनकी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है और इसका जबरदस्त फायदा भी आपको जीवन में मिलेगा। इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी जो इच्छा है अंदरूनी एक सर्वश्रेष्ठतम, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में क्या है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जीवन में कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। अगर सही दृष्टिकोण रखकर कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा आप लगाएंगे। एन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एक बेहतरीन स्थिति यहाँ पे आ रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से निकलकर आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है, देवताओं के गुरु से, और यहाँ पे देखेंगे एक विष्णु का सिंबल बन रहा है। शानदार। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नरसिंह हैं। भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान हैं जो बद्री नारायण स्वरूप में है। शानदार अवस्था में आपके वो इष्ट देव हैं। आपके ऊपर साक्षात रूप में इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और यदि आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगी, अच्छे राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा निश्चित तौर पे आप समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत बड़े सम्मानित पद पे भी रहेंगे, सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी एक गिनती होगी। ये आपकी हथेली की ये रेखा कह रही है, इस पे बनने वाला ये चिन्ह कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे इस चिन्ह के अलावा जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं, ये चिन्ह इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ पे एक त्रिकोण भी बना रहा है, त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है?
इसको जानने के लिए कहीं ना कहीं खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपके अंदर, सोच भी आपके अंदर जन्म ले रही है। मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, मेरा जन्म लेने का वास्तव में कारण क्या है। अध्यात्म जो दिखाई देता है वो क्या अध्यात्म है या कुछ और है, वास्तव में अध्यात्म क्या है और मैं कहां तक पहुंच सकती हूं, ये आप खोज कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो चिन्ह बन रहा है वो वाक सिद्धि आपको दिलाएगा। धीरे धीरे ये पोजीशन आने वाली है कि कल क्या घटित होएगा उसका आभास हो जाएगा। और हो सकता है कि वाणी ऐसी निखर कर आ जाए कि देखते ही किसी के मन की बात जान लेंगे। एक्यूरेट भविष्य फल जो बताते हैं आपके अंदर वो जागृत होगा। किसके कारण? भगवान नरसिंह के कारण। आप मानो ना मानो मगर आपके इष्ट देव वही है। जितना शरणागति जाएंगे सात्विक रूप से, उतनी जीवन में दिव्यता, उतनी जीवन में भव्यता को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका समर्पण किस रूप का है। ये आपकी हथेली स्पष्ट और सुंदर तरीके से बता रही है। अब एक चीज और देखिएगा जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है ना, इसके नीचे का जो ये पोर्शन होता है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य होते हैं देवगुरु बृहस्पति। मनी जो देवता हैं उनके भी ये गुरु होते हैं और इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं है। दूसरी बात थोड़ा ध्यान रखिए, इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये चीज मालूम हो। जो हमारे प्लेनेट है ना, ग्रह है ना भूमंडल में, ठीक है ना, उन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति से बड़ा कोई ग्रह नहीं है भौतिक रूप से देखा जाए तो। और जो हमारे 5 तत्व हैं उनमें जो आकाश तत्व है वो सबसे बड़ा तत्व है और ये उनके मालिक हैं, कारक हैं, ठीक है। और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरी बात देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन है इसको हम वेनस का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं, आचार्य ही हैं, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं। अब ये दैत्यों के गुरु जरूर हैं लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, ठीक। आपकी हथेली में ये दोनों ग्रह बलाबल की स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, भव्य स्थिति में है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ये दोनों आचार्य बलाबल की स्थिति में हो तो कहना ही क्या। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व ऐसा रहने वाला है कि आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी पर्सनैलिटी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। मुस्कान आपकी जबरदस्त रहने वाली है, मोहित करने वाली ऐसी रहेगी और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, क्योंकि दोनों आचार्य सुंदर स्थिति में है। अब दोनों आचार्य देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बलाबल की स्थिति में है। साथ में हथेली की जो रंगत है बड़ी खूबसूरत है, सुंदर स्थिति में है, तो प्रेमी भी होंगे। मनी जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है वो आपको नहीं छू पाएगा और इसका फायदा भी आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे होगा। ये बहुत खासियत है आपकी हथेली में। अब एक चीज और देखिएगा आप अपनी हथेली में, यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले आपके मणिबंध के क्षेत्र पे जाके, आपका ये मणिबंध का क्षेत्र है, केतु का पर्वत इसे कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ज्योतिष में इसे माना गया है।
यहां पे देखेंगे पहली रेखा सुंदर है, स्पष्ट है और बेदाग रेखा है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, ये रेखा है आरोग्य की रेखा, ये रेखा है तंदुरुस्ती की रेखा। मानी आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, भाग्यशाली लोगों में से एक रहने वाले हैं। दूसरी रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जीवन काल के 35वें वर्ष से धन के मामले में और करियर के मामले में पूरी तरह से अस्थायित्व आने की संभावना को ये बता रहा है। बहुत बड़ी अस्थायित्व की संभावना को ये बता रहा है। चाहे धन का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, बहुत लकी रहेंगे। तीसरी रेखा, ये रेखा है सुख की रेखा। अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन पूर्ण होने वाली है। हाँ, इसको 7.5 वर्ष लगेंगे, उसके बाद ये अपने शानदार प्रभाव को देंगे। निश्चित तौर पे आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा। और एक शानदार रेखा और है, इसको कहते हैं सम्राट की रेखा। जबरदस्त, जो मन की इच्छा है ना कि बड़ा काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये रेखा बता रही है कि सम्राट योग है आपका। यानी कहीं ना कहीं राजमुद्रिका आपके पास होने वाली है, कहीं ना कहीं आपके पास अधिकार आएंगे। जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। या तो बहुत बड़ी पदवी पर रहेंगे, बहुत उन्नत शिखर पर रहेंगे, या तो अपना ऐसा काम करेंगे कि मालिक बन के रहेंगे, मालिकिन। ठीक है ना? आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना रहेगा और आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब चलते हैं हथेली में कुछ और चीज़ों की ओर। यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर और आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी अपने जीवन काल में मिलेगा। करना न करना आपके अंदर बात है, जहाँ क्रिएटिव रहेंगे। अब वही बहुत अच्छी चीज़ है कि बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए भव्य और सुंदर योजनाएं बनाती रहती हैं और इसका भी फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस प्रकार से आती हुई ये जीवन की लकीर है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और ये इस रेखा से मिल रहा है, तो जहाँ स्वास्थ्य आपका अबल रहेगा वहीं आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अब जहाँ से ये रेखाएं शुरू हो रही है वहाँ पे गैप है, एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, लेकिन थोड़ा जिद्दीपन भी है आपके अंदर है और ये हमेशा बना रहेगा। अपनी मन की मालकिन रहेंगी, किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। मन की मालकिन रहेंगी, स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा रहेगा। और लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त रहने वाली है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगेगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगेगा। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से आप जानेंगे। आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं रहेगी,
लेकिन थोड़ा सा एक कमी और है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर हावी रहेगा। निर्णय लेने की जो ताकत है वह बहुत तीव्र रहेगी, और कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण आपको पछताना भी पड़ेगा। थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखें, चीज़ों का एनालिसिस करके तब अगर आप निर्णय लें तो निश्चित रूप से जो है आपको फायदा होगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, आपके करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, आभास हो रही है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन ये रेखा अगर स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, तो करियर और धन के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, अस्थायित्व आ जाएगा। आपको एक काम करना है, लक्ष्मी नरसिंह की स्तुति करें, या मैं एक आपको जो है रात्रि के समय का 10 बजे से पहले या 10 बजे तक आप उसी विधि से महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करने के लिए ये जरूर करिएगा, ज़बरदस्त आपको फायदा होगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और हमेशा मेहनत में तत्परता रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रहेगी। ये दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भी भूख रहेगी। पैसा और सम्मान भी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी इस ओर बना रहेगा। सबसे छोटी उंगली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरफ झुका हुआ है। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी रहेगी, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा सा धन के संचय में, धन के प्रबंधन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और कागज़ों के रखरखाव में थोड़ी कमी रह सकती है। इसके लिए थोड़ा अगर नाखून अगर बढ़ा सकते हैं तो इसका ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। निश्चित तौर पे कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी शुक्र के कारण। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बना रहेगा, नई फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बना रहेगा। एक लग्जरी के प्रति भी आपका आकर्षण बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। हाँ, आने वाले समय में नाम और यश होगा, चमक बनी रहेगी, ग्लैमर आपके पास होगा और चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। जहाँ कुटुंब का सहयोग मिलेगा वहीं परिवार का भी सुख निश्चित तौर पे आपको मिलने वाला है शुक्र के कारण। आपका अगर हथेली का निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत बेहतरीन है। जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा,
वहीं एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास एक उच्च लेवल का रहने वाला है, जिसका फायदा भी जीवन में आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपका अगर ये वाला पोर्शन देखें बृहस्पति का, तो ये बेहतरीन ढंग से उभरा हुआ है। ये बता रहा है कि जातिका बहुत श्रेष्ठ है, अपनी जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी ज़्यादा होंगे। हाँ, विद्वान होंगी, न्यायप्रिय होंगी, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, साथ साथ में परोपकार की भावना भी रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी आप में बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी और कहीं ना कहीं विद्वता रहेगी और आत्मज्ञानी भी होंगे। धर्म कर्म के क्षेत्र में जबरदस्त फायदा होगा, अपार मान सम्मान भी मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन समस्याएं अहित नहीं करेंगी, समस्याओं से बच भी जाएंगे। करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं, आपके इष्ट ग्रह हैं, तो इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही होंगी या करने की सोच रही होंगी तो जबरदस्त कामयाबी भी आपको मिलेगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, या अपना कोई काम हो, या धर्म का कोई क्षेत्र हो, एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र हो, ठीक है ना, या रहस्यमय विद्याओं से संबंधित क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में आप बहुत बड़ी कामयाबी निश्चित हासिल करेंगे। यहाँ पे शनि की दृष्टि देखें तो ठीक है, हाँ थोड़ा सा सूर्य में अगर नज़र डालते हैं तो सूर्य में कहीं ना कहीं जो है हमें इस प्रकार से जो है देखा जाए शानदार स्थिति में, तो इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज एक मलिन स्थिति में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में ये पुष्ट होगा और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के बुद्धिमान होने का निशानी है। व्यक्ति कला का पारखी है और सिद्धहस्त है। इस निशान का होना धनी होने की भी निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। कहीं ना कहीं धनढ़ लोगों में आपका नाम होगा, चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। लेकिन अभी सूर्य उस प्रकार से पुष्ट नहीं है, आपको थोड़ा पुष्ट करना है। बुद्ध का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर रहेगी और ये सुंदर है तो त्वचा का मालिक है, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, मानसिक रूप से आने वाले समय में अच्छी खासी मजबूती रहने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। शरीर में किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो भी जाए, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जब मजबूत रहता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका बेहतरीन है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें और इसका ज़बरदस्त लाभ उठाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।